चमोली में प्रलय का आंखों देखा हाल आपने देखा। अब सैलाब और कीचड़ से भरी विकराल लहरों की लाइव रिपोर्टिंग देखिए। ऋषिगंगा में उफान आया तो कोई फेसबुक लाइव कर रहा था, कोई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रहा था। वो मंजर कैसा था? सैलाब से कितना नुकसान हुआ और अलर्ट होने से कितनी जानें बचीं, कैसे बचाई गईं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। बहुत बढ़िया। इसका धुआं भी आ रहा है। जिंदगी दोनों के लिए देता हूँ। इसका धुआं भी आ रहा है। ये मौत को मात देने की खुशी है। उफनती, डराती, तबाही मचाती लहरों को जीत लेने के बाद का जश्न है। सैकड़ों टन के चट्टानी मलबे और लील लेने वाली लहरों के बीच ये शख्स दबा हुआ था, लेकिन घंटों की जद्दोजहद के बाद जब इसे बाहर निकाला गया तो इसकी खुशी देखते ही बन रही थी। लहरों और मलबों में दफन हो चुके शख्स के लिए आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर आए और नई जिंदगी देंगे। विकराल जल तांडव के बाद चारों ओर तबाही पसरी थी, लेकिन जैसे ही लहरों का सफर रुका, आईटीबीपी के जवान उतर पड़े लोगों की जान बचाने। प्यार से, चिंता मत करो, हड़बड़ाओ मत। वेरी गुड। इससे पहले ऐसे डरावने मंजर से सबका सामना हुआ जिसे देखकर रूह कांप उठे। मौत सामने थी, सांसें अटकी हुई थी और चारों ओर अलकनंदा और धौलगंगा की लहरें बर्बादी के निशान बांट रही थी। सिर्फ 7 सेकंड में ऐसा प्रलय आया जिसमें सब कुछ समा गया। जल प्रलय के रास्ते में पड़े पेड़, पुल सब तिनके की तरह बह गए। 30 मीटर लंबा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। देखने वालों के लिए, वीडियो बनाने वालों के लिए और वहां मौजूद लोगों के लिए सबके हाथ पांव कांप रहे थे। अलकनंदा की उफनती लहरें आज रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी थी। मित्रों, इस समय मैं तपोवन हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जल प्रलय ने हिमालय का सीना चीरकर रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को तबाह कर डाला। अचानक तेज धमाका हुआ जैसे कोई बादल फटा हो। इस आवाज से पूरा पहाड़ थर्रा उठा। लोग घरों से बाहर भागे भागे निकले और देखा तो मंजर ऐसा था। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। बड़ा बड़ा बड़ा। ओ भाई साहब, ये मानो ये टीम सेट ये या तो गए 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 ऊपर तो
क्या पत्थर, क्या पहाड़, क्या इंसान और क्या जानवर, सब जल प्रलय में विलीन होते जा रहे थे। इस मंजर को देखने वालों का कलेजा कांप रहा था। उनके सामने विकराल लहरें कई लोगों के लिए मौत लेकर आई थी। भाग गए लोग, भाग गए। ये बैराज के ऊपर जो है नहीं, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ऐसे मत कर, अपने को ढंग से रह, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। वो एक आदमी है वहाँ पे। कल भी चलेगा। वीडियो बना। माँ, कोई मरेगा वहाँ। अरे कोई, अब चुप रहो। एक आदमी आए पापा, ये देखो। बहुत गए भाई, बहुत गए। माँ, ये कहाँ से आया? गेट देखना यहाँ पे। माँ, गेट क्या बैराज का? बाप रे, बैराज चमोली के रैणी गांव में ऋषिगंगा के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर टूटा और देखते देखते धौलगंगा और अलकनंदा नदी में उफान आ गया। लाखों क्यूसेक पानी बाढ़ की शक्ल में बर्बादी लेकर चल पड़ा। सुनामी जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम के पास रैणी गांव में बन रही ऋषिगंगा बिजली परियोजना रेत की तरह बह गई। विकराल लहरों की आवाज सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। लहरों के शोर के आगे कुछ भी सुन पाना आसान नहीं था। कौन गया? मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर? जाड़े के दिनों में बर्फ नहीं पिघलती और नदियों में पानी भी कम रहता है, पर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? दावा है कि रैणी गांव से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पहाड़ों से एक ग्लेशियर टूटा और उसने ऐसा मंजर पैदा कर दिया। तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है। ग्लेशियर जैसे ही टूटा उसने सबसे पहले नदियों के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में नदी से एक झील फूट पड़ी और ये झील इतनी बड़ी तबाही लेकर आई। उत्तराखंड का आपदा विभाग भी इसी थ्योरी को पेश कर रहा है। पानी के साथ लाखों टन का मलबा पहाड़ों से नीचे की तरफ बुलेट की रफ्तार से आ रहा था। उसी वक्त कुछ लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक एक डरावनी तस्वीर का साक्षात सामना कर रहे थे। उनकी आवाज बता रही थी कि मंजर कितना खौफनाक था। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा कृपया वो ध्यान दें। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है।
जब पहाड़ों के सीने पर जल तांडव अपने रौद्र रूप में था, उस वक्त उसके रास्ते में 2 अहम प्रोजेक्ट चल रहे थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसको नुकसान पहुंचा वो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट एक प्राइवेट कंपनी की है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। इस तबाही ने दूसरा बड़ा नुकसान पहुंचाया एनटीपीसी के धौलीगंगा प्रोजेक्ट को। धौलीगंगा में चल रहे तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर करीब 150 लोग काम कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गए। कुछ आम लोग इस तबाही की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए इस समय जो धौलीगंगा है तपोवन में, सभी दोस्त जितने भी मित्र हैं नीचे, यह सभी जनता से अनुरोध है, चमोली कर्णप्रयाग जितने भी इस किनारे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि दिन दोपहर है वो लगातार ये बढ़ता ही रहा है। पूरा ग्लेशियर पूरी तरह, बहुत सारे पुलें टूट के समय आ रही है, उसके अंदर पूरा पाट दिया है उसने, ग्लेशियर ने पूरा भयंकर तबाही इसमें मची हुई है। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं टनल के अंदर, पता नहीं कितने लोग थे, कोई अनुमान नहीं है, जिनका पता भी चल नहीं पा रहा है। मेरे को ना लोग जिन्हें बोला था ये धौलीगंगा बहुत विकराल है, बोला ठीक है, कभी बैराज बनाए नहीं। और ये जो है बोल दो आज अगर मैं कोई है तो बोल दो, बता देव ने श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, चमोली जितने भी इस नदी के किनारे के शहर हैं वो कम से कम सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय तपोवन में हूँ, फिर मैं थोड़ा जा रहा था कहीं, थोड़ा देखा तो जैसे बहुत तेजी से आवाज़ ऊपर से हुई, तो ये देखिए धुंध भी ऊपर छाई हुई है, ये ऊपर रैणी की तरफ से, मलारी की तरफ से पूरा बहुत तगड़ा इस समय तबाही मची हुई है। पूरा बैराज टूट गया है, ऊपर से बहुत 2-4 पुलें देख रहे थे, पुल भी टूट गई है। जो संपर्क मार्ग था भंग्यूल का वो पूरी तरह बह गया है। यहाँ पे इस समय पूरा ही किस प्रकार ये गढ़ रहा है, तो वो देखिए एक तरह से दिन दोपहर ये केदारनाथ आपदा की याद पुनः दिलाते हुए बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। पूरा पट गया है, पूरा जो है नदी का स्तर जो है बहुत ऊंचाई से बढ़ गया है। एक और तस्वीर देखिए, विकराल लहरों के सामने कॉपर डैम रेत के टीले की तरह हो गया। डैम इन लहरों के उपद्रव को सह नहीं पाया, 30 सेकंड में पूरा डैम तबाह हो गया। जब सैलाब तांडव कर रहा था तब दूसरी तरफ लोगों को आगाह किया जाने लगा। हरिद्वार के किनारे रहने वाले लोगों को हटाया जाने लगा। ऋषिगंगा और धौलगंगा के किनारे रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने की अपील की जाने लगी। इस हादसे ने चमोली से लेकर रुद्रप्रयाग तक तबाही मचाई। 10 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। तकरीबन 100 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और उत्तराखंड के 3 बड़े प्रोजेक्ट ऋषिगंगा, धौलगंगा प्रोजेक्ट और कॉपर डैम बर्बाद हो गए। इसका आकलन अभी सटीक करना उचित नहीं होगा। सर्वे के बाद पता चलेगा, हो सकता है और 24 घंटे लग जाएं कि कितने लोग मिसिंग है, कौन स्ट्रैंडेड है। लेकिन इसीलिए जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, हो सकता है वो आज दिन भर या रात भर चले। वो इसी के मद्देनज़र करना है कि कौन लोग लापता है, कौन लोग कहाँ स्ट्रैंडेड हैं और कहाँ फंसे हुए हैं। इसी के कारण पूरी टीमें लगाई जा रही हैं। राज्य सरकार की टीमें, केंद्र सरकार की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और हाईएस्ट लेवल से मॉनिटरिंग हो रहा है। ये लहरें कर्णप्रयाग पहुंचते पहुंचते शांत पड़ने लगी, लेकिन तब तक इसने पूरे रास्ते पर तबाही के निशान छोड़ दिए थे। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रैणी गांव में था, जो दोनों रैणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौलीगंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहाँ 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से। ये उसी धौलीगंगा की तस्वीर है जहां एनटीपीसी का पावर प्लांट हुआ करता था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा सिवाय मलबों के। पहले
पहली तस्वीर सुबह 10:30 बजे की है और दूसरी तस्वीर शाम के 4:30 बजे की। पहली तस्वीर में बराज पर खड़े एक शख्स को बचाने के लिए पीछे से लोग आवाज लगा रहे थे, लेकिन जब लहरें शांत हुई तो ना तो वो इंसान बचा और ना ही बराज। कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स के जवानों को उतारना पड़ा। जब इस सैलाब आया तो तपोवन के एक टनल में काम चल रहा था। इस टनल में कई मजदूर फंस गए। इन्हीं मलबे में फंसे 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें नई जिंदगी दी गई। एक पल के लिए लोग सहम गए थे। जो बच गए उन्हें यकीन नहीं हो रहा है और जो गायब हैं उनके अपने परेशान हैं। उनकी सलामती की देश दुआ मांग रहा है।